हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लर्न और डाई बुक के बारे में, जिसको लिखा है एडवर्ड डी हेस ने। एडवर्ड कहते हैं कि इस पृथ्वी पे सर्वाइवल के लिए लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कहते हैं यदि आज की इस कम्पिटिटिव दुनिया में तुम्हें सक्सेस पानी है तो लर्निंग तो करनी पड़ेगी। बिना सीखे आप लाइफ में कुछ भी नहीं पा सकते। आप जो भी जीवन भर सीखते हो वही आपके फ्यूचर में काम आएगा। एडवर्ड कुछ टिप्स भी शेयर करते हैं कि कैसे आप लर्निंग से प्यार कर सकते हैं। एडवर्ड एक किस्सा शेयर करते हैं कि जब वे बच्चे थे तब उनके लोकल स्टेशन पर एक बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड पर एक कोट लिखा था, नेवर स्टॉप लर्निंग। ये कोट लर्निंग की पावर को शो कर रहा था। ये कोट हमें इस बात की भी याद दिला रहा था कि स्कूल के बाद लर्निंग को रोकना नहीं चाहिए। अक्सर लोग क्या सोचते हैं कि लर्निंग का मतलब सिर्फ स्कूल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोग अक्सर लर्निंग को एक हार्ड वर्क की तरह लेते हैं और इसकी वजह से बच्चों को ये लगने लगता है कि बड़े होने के बाद इस पढ़ाई से पीछा छूटेगा। ये एक बड़ी गलतफहमी है। एडवर्ड ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि आज के टाइम पे लर्निंग से वो मज़ा हटा दिया गया है और सिर्फ नंबर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। पर असल में लर्निंग में मज़ा आज भी है और ये आपके फ्यूचर के लिए भी ज़रूरी है। एडवर्ड का ये भी मानना है कि जब हम लर्निंग को बंद कर देते हैं तो लगभग हम एक मरे हुए इंसान की तरह बन जाते हैं। और असल में पर्सनल डेवलपमेंट और बिजनेस में सक्सेस के लिए ये बात बिल्कुल सच है। अगर हम कोई नई चीज नहीं सीखना चाहते हैं तो इसका मतलब साफ है, आप कभी भी लाइफ में सक्सेस नहीं पा सकते। तो आज हम इस वीडियो में लर्निंग के बारे में जानेंगे। हम यहाँ ज्यादातर एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, पर आप उन्हीं चीज को अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। चैप्टर 1, द इम्पोर्टेंस ऑफ लर्निंग फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। इस चैप्टर में एडवर्ड हमें लर्निंग की इम्पोर्टेंस समझाते हैं। वो कहते हैं कि मान लो जो पुराने लोग थे वो आग से लड़ते थे। उस टाइम पे जो बड़े बड़े जानवर थे उनसे लड़ते थे। मान लो कि जब उनको पता था कि अगर हम आग से लड़े तो मरना तय है, या बिना हथियार के इन बड़े जानवरों से लड़े तो भी हमारा मरना तय है। ये जानकारी उन्हें पता चली, तभी वो जिंदा बचे। तभी उन्होंने आग से बचना और जानवरों से लड़ना सीखा। अगर वो ये सब नहीं सीखते तो शायद वो जिंदा नहीं होते और न ही आज हम जिंदा होते। यानी ह्यूमंस ने उनके स्टार्टिंग में कुछ सीखा, उसका फायदा हमें आज मिला। ये फायदा कि आज हम जिंदा है। हमने सीखा कि अपने फूड को कैसे पाया जाए। हमने सीखा कि रहने के लिए जगह कैसे बनाई जाए। हमने सीखा कि खुद की सुरक्षा कैसे की जाए। और हमने धीरे धीरे नई चीज़ों का इन्वेंशन किया जो हमारी लाइफ को आसान बना सके। और जैसे ही हमने ये बेसिक चीज़ें सीख ली, उसके बाद फिर ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप होने लगी। धीरे धीरे अक्षर बनाए गए, भाषाएं बनाई गई। किसी चीज़ को याद रखने के लिए या कोई बात दूसरों को बताने के लिए इन भाषाओं को इस्तेमाल किया जाने लगा। सोचिए, अगर उन्होंने तब ये भाषा और अक्षर न बनाए होते तो आज हमारा क्या होता। फिर उस भाषा को दूसरों को सिखाने के लिए इंस्टीट्यूट बनाए गए जहां लोगों को ध्यान दिया जाता था। इसको सभी के लिए कंपलसरी कर दिया गया, क्योंकि किसी को भी किसी से भी बात करने या कोई बात बताने के लिए भाषा की ज़रूरत तो होती ही है, और दोनों को एक जैसी भाषा आनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। ऐसे करते करते हमने पीढ़ी दर पीढ़ी हर जनरेशन में कुछ नया सीखते रहे, नई चीज़ों की इन्वेंशन करते गए और हम डेवलप होते गए। फिर हमने सीखना शुरू किया कि दुनिया आखिर कैसे काम करती है। हमने फिर ये भी सीखा कि खुद की लाइफ को कैसे चलाया जाए, क्या ज़रूरी चीज़ चाहिए एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। हमने ये भी सीखा कि दूसरों के बारे में कैसे सोचा जाए। अगर उन पहले के लोगों ने चलना बोलना भी नहीं सीखा होता तो शायद आज हम चलने में बोलने में इतनी महारत हासिल ही न कर पाते। आज भी हमारे अंदर वो लर्निंग की चाह है, तभी तो कुछ पाने के लिए हम दूसरों को रास्ते से हटा देते हैं, न मिलने पे चिल्लाते हैं। और आज की दुनिया में हम इन सब चीज़ों को सीख कर खुश हैं। आज की दुनिया में लगभग कोई कमी नहीं है। आज जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाता है। हाँ, हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी कुछ भी पाने के लिए, लेकिन हमारे पास पाने का मौका तो है। आज के ज़माने में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, पहले तो ये भी नहीं थी। एडवर्ड इस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं कि हमें और नई चीज़ों के बारे में भी जानना चाहिए। हमें आउट ऑफ द बॉक्स भी सोचना चाहिए। पर यह कहना आसान है, करना नहीं, क्योंकि हम हमारी लाइफ के पहले 18 साल समाज के हिसाब से जीना सीखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमें यह सिखाया जाता है कि जब दो लोग बात कर रहे हो तो उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए। हमें यह भी सिखाया जाता है कि ज़्यादा बोलने वाले, दिखावा करने वाले या सब कुछ जानने वाले न बने।
और इन सभी सिखाई गई चीजों की वजह से हम अपनी अचीवमेंट, थॉट्स, इन सबको पीछे छोड़ देते हैं। एडवर्ड का मानना है कि कभी कभी ये सब चीजें हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। एडवर्ड ये भी मानते हैं कि किसी को रेस्पेक्ट देना अच्छी बात है, दयालु रहना अच्छी बात है, शांत रहना अच्छी बात है, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कब आपको शांत होना चाहिए और कब आपको बोलना चाहिए। मतलब हमें सिचुएशन के हिसाब से ये सोचना चाहिए कि कब आपको बोलना है और कब आपको शांत रहना है। कोई भी इंसान अगर आपको कोई चीज सिखाता है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो चीज लाइफ की हर सिचुएशन में अप्लाई होगी। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करना न भूले। हम रिस्पेक्ट वाले एग्जाम्पल से ही समझते हैं। हमें तो ये सिखाया गया है कि अपनों से बड़ों की रिस्पेक्ट करो, लेकिन अपने से बड़े ही हमारे दुश्मन बन जाए तो उस सिचुएशन में ये बात लागू नहीं होती। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता इसीलिए तो सुनाई थी। अर्जुन को लगने लगा था कि इस युद्ध में अपने ही परिवार को मार के मुझे क्या मिलेगा। उसी तरह से हर चीज हर जगह लागू नहीं होती है। किन चीजों को कब करना है बिजनेस पर्सपेक्टिव से, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आपके पास आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की एबिलिटी नहीं है तो आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे जो कि क्रिएटिव थिंकिंग के लिए जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझे तो मान लीजिए आपकी कोई एक कंपनी है और आपका जो प्रोडक्ट है वो कोई बड़ी चीज होने वाली है, तो इसके लिए आपको कुछ ऐसा यूनिक या क्रिएटिव करना पड़ेगा जिससे नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज की सनसनी फैल जाए। लेकिन अगर आप आउट ऑफ द बॉक्स या क्रिएटिव सोचने वाले इंसान नहीं है तो आपके लिए ये मुश्किल होगा। हो सकता है आपके एक या दो थॉट्स बहुत ही बेकार हो, पर क्या पता तीसरा या चौथा थॉट्स अच्छा आ जाए। पर इसके लिए आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा और आपका कंपटीटर आपसे आगे जरूर निकल जाएगा। और बिजनेस ही नहीं, आप लाइफ में भी हमेशा उन लोगों से पीछे रह जाएंगे तो फेलियर से कभी डरते नहीं और हमेशा कोशिश करते रहते हैं। और इसीलिए एडवर्ड का कहना है कि हमारे माइंडसेट को अपडेट की जरूरत है। अगर हम इस लगातार बदलती दुनिया में जीना चाहते हैं तो हमें भी हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा और हमारी सोच को भी पूरे तरीके से बदलना पड़ेगा। इसका मतलब है सोचने के नए तरीके और स्ट्रेटेजी का पता लगाना पड़ेगा। पूरे तरीके से नए माइंडसेट को अपनाना उतना भी आसान नहीं होगा, लेकिन ये लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। नए माइंडसेट और नई सोच को अपनाने के लिए आपको सबसे पहले अपने इमोशन पर कंट्रोल करना होगा। इंसान हमेशा उस चीज से ज्यादा डरते हैं जो कि उनको समझ नहीं आती या नई होती है। ये इसलिए होता है ताकि हम सरवाइव कर सके। हम अक्सर नई चीज को अपनाने में झिझकते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम फेल हो जाए या कहीं मूर्ख न बन जाए। और कभी कभी तो हम इतना डर जाते हैं कि हम कोशिश ही नहीं करते। इसीलिए यदि आप नई चीजें सीखना चाहते हैं तो आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल करना पड़ेगा। चैप्टर 2, यू नीड सेल्फ स्टार्टर्स। क्या आपने कभी कोई जॉब एप्लीकेशन या एड में कभी ऐसा देखा है जिसमें लिखा हो सीकिंग अ सेल्फ मोटिवेटेड एप्लीकेंट और नाउ हायरिंग सेल्फ स्टार्टर्स? क्या आपको पता है इसका क्या मतलब होता है? सेल्फ स्टार्टर्स बेसिकली वो इंसान होता है जो अंदर से असल में काम करने के लिए फुली मोटिवेटेड होता है। सेल्फ स्टार्टर्स अपने काम को करने के लिए मोटिवेट रहते हैं। उनके लिए बस काम ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और ऐसे लोगों को कोई भी अपनी कंपनी में क्यों नहीं रखना चाहेगा, चाहे कोई बिग कॉरपोरेशन हो कि स्मॉल बिजनेस हो या कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सब ऐसे ही लोगों को रखना चाहते हैं। सेल्फ स्टार्टर्स आपके काम को बूस्ट कर देते हैं और आपका टाइम और आपकी एनर्जी भी सेव करते हैं और इसके साथ ही दूसरों को भी इनकरेज करते हैं। ये लोग आपकी कंपनी का जो भी प्राइमरी गोल है उसको पूरा करने में पूरी हेल्प करते हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन को HPLO बना देते हैं। HPLO मतलब हाई परफॉर्मेंस लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन का मैन कोर लर्निंग ही होना चाहिए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक यूनिवर्सिटी बन जाए और आप सभी को लर्निंग के लिए इनकरेज करो, बल्कि इसका मतलब तो ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन लगातार ग्रोथ करती रहे। आपको किसी भी काम को करने के लिए बेस्ट और इफेक्टिव तरीके तो खोजने पड़ेंगे। इन सभी चीजों का मतलब यही है कि आपका हर एक एम्प्लॉय नए आइडिया, नई थॉट और रिस्क लेने के लिए तैयार हो। सेल्फ स्टार्टर्स आपकी कंपनी को प्रॉपर तरीके से चलाने में आपकी मदद करता है क्योंकि वो बने ही इसके लिए होते हैं और क्योंकि वो ग्रो होना चाहते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मोटिवेट हो जाते हैं लर्निंग के डिजायर से। एक सेल्फ स्टार्टर अच्छी तरह से समझता है कि बिना लर्निंग के इम्प्रूव नहीं कर सकते,
तो वे हमेशा फेलियर को एक सबक की तरह लेते हैं और अगली बार इसका पूरा ध्यान रखते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन भी HPLO बने, तो आपको ऐसे ही लोगों को ढूंढना पड़ेगा। आपको सेल्फ स्टार्टर्स की जरूरत होगी जो अंदर से मोटिवेटेड रहते हो। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे एम्प्लॉय ढूंढ लेते हो तो उस कंपनी में ग्रोथ और लर्निंग दोनों होगी। चैप्टर 3, क्रिएट साइकोलॉजिकल सेफ्टी एनवायरनमेंट। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ सीखना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सेफ एनवायरनमेंट की ज़रूरत होगी। आपको ऐसे वर्क प्लेस की ज़रूरत होगी जो आपको साइकोलॉजिकल सेफ्टी देता हो। अब ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी क्या होता है और आखिर ये हमारे वर्क प्लेस पे कैसे काम करता है, आइए जानते हैं। अगर हम नॉर्मल साइकोलॉजिकल सेफ्टी का मतलब समझे तो एक ऐसा वर्क प्लेस जहाँ पर हर कोई सेफ फील करे। सेफ फील करने का मतलब है हर कोई अपने आइडिया शेयर कर सके, हर कोई अपनी बात रख सके, बिना किसी डर के हर कोई अपना सजेशन दे सके, और उनमें प्रेजेंटेशन देते समय कोई भी ऐसी झिझक नहीं होनी चाहिए कि मेरे फ्रेंड्स मेरी मजाक बनाएंगे। वे बिना किसी डर के अपनी प्रेजेंटेशन दे सके, और वो एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हर कोई अपनी मेंटल प्रॉब्लम डिस्कस करे, अपनी फैमिली प्रॉब्लम डिस्कस कर सके, और बाकी लोग भी रिस्पेक्ट के साथ उसकी सारी बातें सुने अच्छे से। अगर हम शॉर्ट में देखें तो ये सब एग्जाम्पल एक ही चीज को दिखाते हैं, और वो है सेफ्टी। और इन सभी एग्जाम्पल से हमने ये देखा कि आखिर सेफ्टी ग्रोथ के लिए कितनी ज्यादा जरूरी होती है। अगर आपके यहाँ ऐसा एनवायरनमेंट है जहां लोग सरवाइव करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो लर्निंग तो बहुत ही हार्ड हो जाएगा उनके लिए। अगर आप अपने वर्क प्लेस पर लर्निंग को बढ़वा देना चाहते हो तो आपको ऐसा कल्चर बनाना होगा जो ये सभी चीजों को लागू करे। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको फेलियर मिल रहा है तो भागने की बजाय उसे अपनाएं और उससे सबक जरूर ले। जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि फेलियर से सीखना कितना ज्यादा जरूरी है, पर जरा सोचिए, अगर कोई इंसान किसी चीज में फेल हो जाए, बाकी लोग उसका मजाक बनाने लग जाए, तो उसको कैसा लगेगा? वो इंसान अंदर से पूरा टूट जाएगा और उस फेलियर से सीखने के बजाय अगली बार वो फेल होने से डरेगा, और साथ ही वो अनसेफ भी महसूस करने लगेगा। किसी भी चीज में हर कोई परफेक्ट तो नहीं होंगे, सभी को कभी न कभी तो फेलियर का सामना करना पड़ेगा ही, और फिर तो सभी डरने लगे जाएंगे। और इसलिए अगर आप उस माहौल को खत्म करना चाहते हैं तो ये याद रखिए, आपके एम्प्लॉय नई चीज, आइडिया को अपनाने के लिए फ्रीडम फील करे। अगर कोई फेल हो गया हो तो आपका तो फर्ज बनता है कि आप तो उसे इनकरेज करे, मोटिवेट करे, अगली बार फिर से ट्राई करने के लिए, न कि उसका मजाक बनाए। हमेशा उनसे बात करे, कम्युनिकेट करे, अच्छे रिलेशन बनाए, और उनको बताए कि फेलियर ही लर्निंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फेल होके उदास होने से अच्छा है आप उससे कुछ सीखे और अगली बार उसको सबसे बेहतर करके दिखाए। आपको किसी के भी ऊपर हमेशा परफेक्ट बनने का प्रेशर नहीं रखना चाहिए। आपको एक ऐसे एनवायरनमेंट बनने की जरूरत है जहां हर कोई सीखने के लिए फोकस करे, ना कि किसी से आगे निकले के लिए। हर कोई हमेशा अच्छा नहीं कर सकता और यही सच्चाई है, लेकिन जो हमेशा सीखता रहता है वो जरूर आगे बढ़ता है। चैप्टर 4, द एंडिंग। हमने एक सेंटेंस तो सुना ही होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये जो सेंटेंस है वो इवोल्यूशन और ग्रोथ को दिखाता है, पर किसी ने इस सेंटेंस पर कभी ध्यान से गौर नहीं किया है, इसको अच्छे से समझने की कोशिश नहीं की। अगर हम इसके मतलब को ध्यान से समझे तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ग्रोथ और लर्निंग पे डिपेंड करता है, और ये सही है। हमने इतना लंबा समय लगाया यहाँ तक पहुँचने में, इस बीच कितने ही तरह के जीव खत्म हो गए, हम क्यों बचे रहे? इसका एक सिर्फ सिंपल सा कारण है, लर्निंग। हमने सीखा, इसी वजह से हम आज जीवित है, और यही चीज आज के टाइम पे भी अप्लाई होती है। जब तक हम फेलियर से नहीं सीखेंगे, नई चीजें ट्राई नहीं करेंगे, तो हम सर्वाइवल की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं आप लाइफ में सक्सेस पाए या आपकी कंपनी को सक्सेस मिले, तो आपको ये सभी लर्निंग आपकी लाइफ में अप्लाई करनी होगी।